अगला इलेक्शन जीतने के लिए मोदी के लिए लाजिम है कि कोई ऐसा बड़ा काम करे कि पूरे भारत में वो ये कह सके कि भारत को इज्जत दिलाने वाला शख्स मोदी है। तो हम 65 में जो हमारा हाल हुआ था, हमारे पास तो सूट भी खत्म हो गए थे, फ्लाइंग सूट नहीं थे। आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अरबों की वाकई ऐसे ऐसे दिल करने लगा है। अरबों ने बोला है कि जी हमें चावल दो, इंडिया वालों हमारा चावल बंद ना करो। इंडिया को रशिया ने ई वीजा देने का ऐलान कर दिया। गाइस, इसी के साथ साथ इंडिया का जो वीजा है, जो पासपोर्ट है, वो दुनिया में और ज्यादा स्ट्रांग होता गया। सितंबर से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने पाकिस्तान को बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की मजबूरी है ये कि पाकिस्तान के साथ कोई सीरियस जंग करे। 65 की जंग आप आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है। उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई। 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। क्या आपने कराची में कभी जय श्री राम के नारे लगते सुने हैं या हिंदुओं के बड़े बड़े मजमे देखे हैं? पाकिस्तान में लोग बात करते हैं कि ये दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, जंग हो ही नहीं सकती, इंडिया क्यों लड़ेगा हमसे। हिंदू बनिया तो कंजूस होता है, वो तो 1 रुपया बगैर किसी वजह के खर्च नहीं करता। अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि उनको कहीं किसी मैदान में बीट कर सकते हैं? फिर भी हम हर मैदान में उनको बीट कर लेंगे। लेकिन अपने लिए सबसे ज्यादा हकूक मांगते हैं। इन्होंने यूरोप का बेड़ा गर्क किया हुआ है, चाहे फ्रांस हो, बेल्जियम हो, स्वीडन हो। फिर भी हम आगे हैं। ये कह रहे हैं फिर भी हम आ गए हैं, माने नहीं रहेगा। तो बिरयानी खाती हो, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। ओ भाई छोड़ो ये मुल्क, अब ये कोई पता नहीं चलना भी है कि नहीं। दोस्तों, भारत ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाते ही पूरी दुनिया भर में हलचल मच चुकी है, जहां पर IMF, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका के कुछ देश के डेलीगेशन भारत आ रहे हैं और हमारी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह से भारत राइस प्रोवाइड कर दे। वहीं दोस्तों, अरब कंट्री भी चिंतित है और वो भारत को बड़ी क्वांटिटी में बासमती चावल का ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि अब ये सारे अरब कंट्री और अमेरिका भारत से बासमती चावल खरीदते हैं और उन्हें इस बात का डर है कि कहीं भारत सरकार बासमती चावल पर भी बैन ना लगा दे और उन्हें खाने के लाले पड़ जाए, जिसकी वजह से अरब कंट्री हमारी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें बहुत बड़ी क्वांटिटी में बासमती चावल की सप्लाई कर दी जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हर हाल में, हर चीज के अंदर इंडिया से आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। अच्छा, ये गलत कह रहे हैं? हाँ, क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं, कौन सी टेक्नोलॉजी? ओ भाई, वो अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं वो। उनके वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? भीख कहाँ से मांगी है? 3 बिलियन डॉलर है सऊदीया का, 2 बिलियन अभी आपको चाइना के काइजियम बैंक ने दिए हैं जो मार्कअप पे दिए हैं। नंबर 3 आपके 2 बिलियन किसके हैं? UAE के। आपका क्या है? 1 बिलियन ठेका है? हैं? आप किस बात की बातें करते फिरते? आप सिर्फ बातें एक आपको आती हैं। हम आसमान पे जा रहे हैं, झंडा बनाएंगे। ओ भाई, झंडा आप ज़रूर बनाएं, लेकिन डंडा हमें दे दिया आपने। ये रातों रात 20 रुपए का जो डंडा दिया है, ये किस खाते में दिया है? हमें वो जिसका नाम लेके FIR हो जाती है, आप बताएं, हमें उसकी हुकूमत काटती थी? कहाँ रोटी तो खा रही थी, असी मरे तो नहीं हुए सी? तो इतने मार ही देता है डाकू आन के। ये जो कि 2 बिलियन डॉलर आए हैं, वो जो कि फुटबॉल मैच के, वो कहाँ गए? वो किसकी जेब में है? और बाजवा 16 अरब रुपया जो लेके भागा है यहाँ से आखिरी दिनों में, वो किधर गया? कोई हिसाब पूछना? और भाई छोड़ो ये मुल्क, अब ये कोई पता नहीं चलना भी है कि नहीं। ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए। और तुम कादे जगे हो भाई? केड़ी चीज जगे हो? दसो जवाब दे, इंडिया से किस चीज में आ गए? अस्करी लिहाज से हम आगे हैं। अस्करी लिहाज से? एक मिनट, केड़ी अस्करी लिहाज? चलो ठहर जा। अस्करी 65 की जंग आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है। उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई। आ जाए, ठीक है। 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा, कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया है उनको? मैंने दिया है? आप अस्करी लिहाज से आगे, अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा, सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे। और केड़ी अस्करी?
जब मैशत ठीक नहीं हुई तो अस्करी लिहाज क्या ठीक नहीं, होगा? आप हमारे लिए अस्करी लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि साढ़े पैसे नाल बंदूक खरीदो, साढ़े ते चढ़ा दो। समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? हाँ समझ आ रही है। अब वो हमसे आगे हैं या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। ये कह रहे हैं फिर भी हम आगे हैं, माने नहीं। ही रहेगा। तो बिरयानी खादी हुई है, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। बहुत शुक्रिया सर। जिस मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमतों के बारे में देखकर अंदाजा लगाया जाए कि इलेक्शन कब होना है, ये सियासी लतीफा वो इस तरीके से कि आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, एक आपके पाकिस्तान के बड़े अच्छे एक जो है जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी पेट्रोल की कीमतें उन्होंने बढ़ा दी हैं हुकूमत ने जाती दफा। इसका मतलब इलेक्शन टाइम पर नहीं होने, क्योंकि अगर जाहिर है जब उन्होंने टीका लगाया कौम को तो वोट तो नहीं देंगे, इसका मतलब इलेक्शन अभी नहीं होंगे। इससे अंदाजा लगाया, इस मुल्क में अंदाजा लगाया जा रहा है कि नवाज शरीफ के आने ना आने से इलेक्शन को फोरकास्ट किया जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब तब आएंगे जब इलेक्शन नजदीक होंगे। तो ये आपकी प्रेडिक्शन है इस तरह की। मुल्क किस तरह है, हमारे पंजाबी में एक लफ्ज होता सी गोमा हो गया, अब आ बंद हो जाए ना, जब गोमा दिल हो गया, सांस नहीं लिया जा रहा, लोग पूरा मुल्क इस तरह ना उम्मीदी में, और प्रेडिक्शन जिस तरह किसी ने कहा था कि माजी प्रेडिक्ट हो सकता है पाकिस्तान में, फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। अभी तक तो आप उसी लेवल से आगे नहीं गए। अब आज बात करनी है कि अमेरिकन जो हैं वो इतने क्यों परेशान हैं कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर फॉर न्यूक्लियर पावर जो है उस पर अमेरिका में बड़े कंसर्न्स हैं। और हाल ही में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो उन्होंने एक एग्रीमेंट वगैरह भी साइन किया था। अब इंडिया वो कंट्री है जिसने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT भी साइन नहीं की, CTBT भी उस वक्त साइन नहीं की थी, लेकिन पर्टिकुलरली NPT इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो लेकिन इसके बावजूद इंडिया को उन्होंने डी फैक्टो न्यूक्लियर पावर जो है तस्लीम कर लिया। और फिर उनको मेरा ख्याल है कि वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और बाकी जो सप्लायर ग्रुप हैं, वसेंजर अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, उनमें भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। आपको क्या लगता है अमेरिकन क्यों परेशान है या क्यों कंसर्न है कि इंडिया जो है वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है? दिस इज़ बिकॉज हिस्टोरिकली फॉर हिस्टोरिकल रीजंस के सोवियत यूनियन की और इंडिया की कोई इस हवाले से पीस ट्रीटी एंड ऑल दैट। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? अगर आप 2005-6 जब ये हो रहा था, वहाँ पे जाके फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी में ये डिबेट्स हो रहे थे कि हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर, चाइना और इंडिया। और उस ज़माने में देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक इट कुड बी इंडिया बिकॉज इंडिया स्पीक्स इंग्लिश, एंड इट कुड बी इंडिया बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी एंड चाइना इज़ नॉट। देखिए, आप डेमोक्रेसी की कितनी भी क्रिटिसिज्म कर लें, जो दुनिया के टॉप कंट्रीज हैं ना, इकोनॉमिकली स्टेबल वगैरह, वो सारे डेमोक्रेसीज हैं। G7 में एक भी नॉन डेमोक्रेसी नहीं है।